हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, कल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज हैं, कोई बात नहीं है। अगला एग्जाम है आपका, उस पर फोकस कीजिएगा। बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपकी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये जो आपके रिजल्ट हैं, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने हमको अपनी परसेंटेज भेजी है, आइए मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल हमें व्हाट्सअप किया है। ये जो स्टूडेंट हैं इनका 71% बना है एंड दूसरे स्टूडेंट हैं इनका 76% बना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 76% बना है एंड इनका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा गया है, आपकी वजह से 85.5% बना है। थैंक यू, बहुत बहुत मतलब बहुत ही आपकी मेहनत है ना। 85.5% बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस बच्चे का रिजल्ट 86% बना है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। एंड ये नेक्स्ट है 68% है इनका। ये है 72% बना है इनका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इनका 80.22% बना है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, ये आपकी मेहनत है। 80.8% बना है, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं स्टूडेंट्स, बहुत, क्योंकि पेपर पूरे पूरे पढ़ाए हुए आए थे। ये कह रहे हैं कि मेरा 72% बना है एंड आशा करता हूँ 85% आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है इसमें अगर आपके 100 में 100 सही हैं तो 100 नंबर मिलेंगे, ये सिस्टम होता है OMR में, है ना। यहाँ पे इनका 70% बना है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। एंड इनका भी 80% मार्क्स गया है, बहुत अच्छी बात है ना। आपके चैनल से पढ़ के कह रहे हैं कि 80% मार्क्स बना है, वेरी गुड, हम भी आपके लिए ही सेक्रीफाइस करते हैं। इनका 82% बना है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके गए हैं, वेल डन, आप सबने, ये आप सबकी मेहनत है। आइए पहला क्वेश्चन आपका ये लेते हैं कि सर हमारे रिजल्ट में ये लिख के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिजल्ट में लिख करके, देखिए आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, थोड़ा जो है पेशेंस बना करके वीडियो को देखिए। जैसे ये जो लिख के आ रहा है, ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिजल्ट में लिख करके नहीं आ रहा है, ये सभी के रिजल्ट में नीचे ये टैगलाइन दी हुई है। इसमें लिखा है प्रमोटेड डिनोट्स एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर एडमिशन विद बैक पेपर। इसका मतलब बैक पेपर या बैक पेपर्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपका किसी पेपर में, किसी सब्जेक्ट में, सॉरी, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, यानी कि आप फेल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम इत्मीनान से अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगली बार आपका फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा तो उसके साथ आपको ये बैक पेपर देना होगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे ये इनका ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है, इसमें अगर आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आपके 32 हैं, 33 से भी नीचे यानी कि 32 तक मार्क्स हैं, तो आप फेल माने जाएंगे उस सब्जेक्ट में, है ना। और अगर 33 से ऊपर मार्क्स हैं तो फिर आप पास हैं, 33 से नीचे आप आ गए तो आप फेल हैं, और वहां पे सामने आपका F लिखा होगा, ओके। पास यानी कि वहां पे आपका P लिखा होगा, ठीक है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए हैं तो वहां पे आपका AB लिख करके आएगा और ग्रेड पॉइंट आपका 0 होगा। जिसमें आप फेल होंगे उसमें भी ग्रेड पॉइंट आपका 0 रहेगा, ठीक है। आइए अब और डिटेल में समझते हैं। जैसे ये इस बच्चे का रिजल्ट है, मुझे नहीं लगता क्लियर दिख पा रहा होगा, कोई बात नहीं है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये रिजल्ट है बच्चे का, इसमें इनका ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चा फेल हो गया है, यानी कि 75 में ओनली 20 मार्क्स इसने गेन किए हैं। अगर यहाँ पे इस बच्चे के 27 मार्क्स होते तो ये पास हो जाता, क्योंकि 75 में 27 पे आप पास हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 7 नंबर और होते तो बच्चा ये पास हो जाता, लेकिन ये फेल हो गया है। किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में फेल है, बाकी सभी पेपर्स में पास है, इसीलिए इनका ग्रेड पॉइंट भी 0 है। तो अब इनको क्या करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स को करना ये, चाहे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो, कुछ बच्चे साइकोलॉजी में फेल हैं, ठीक है, कोई फिलॉसफी में फेल है, अगर ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे ग्रेड अवॉर्डेड में अगर आपका F लिख के आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब है आप फेल हैं, ग्रेड पॉइंट वहां पे आपका 0 होगा। अगर आप फेल हैं तो आपको इसका बैक पेपर डालना होगा। जब भी बैक पेपर फॉर्म आएंगे आप फॉर्म फिल करेंगे, एंड अभी जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होंगे, जब उनका एग्जाम होगा
उनके साथ बैठ करके आप पेपर देंगे, ठीक है, और आप उसमें पास हो जाएंगे। यहां पे अगर आप फेल हैं तो सेकंड सेमेस्टर में इत्मीनान से शांतिपूर्वक अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर का कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपकी बैक लगी है, ऐसा नहीं कि आपका सेमेस्टर खराब जाएगा, जी नहीं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी, तो आपने समझ लिया। अगर आप फेल हैं तो उसमें F लिखा होगा, ग्रेड पॉइंट आपका 0 रहेगा। एंड आप जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए और यहाँ से आगे बढ़िए। अब जैसे ये एक बच्चे का रिजल्ट है, इसमें यहाँ पे इस बच्चे का AB लिखा हुआ है, यानी कि अपसेंट लगी हुई है, ठीक है। तो अपसेंट लगने का ये बच्चा हमसे कह रहा था कि सर हम कॉलेज गए हैं, यानी कि हमने पेपर दिया है, उसके बावजूद भी हमारी अपसेंट लगी है। तो हो सकता है कि अटेंडेंस सीट पे आपने साइन ना किए हों, आपके साइन छूट गए हों। कई बार ऐसा होता है कि अटेंडेंस सीट चल रही है, मान लीजिए किसी बच्चे के पास आई, उसने अपने पास ही रख ली, टाइम ओवर हो गया, आप सब चले गए, अटेंडेंस सीट वहीं रह गई, ये भी कारण हो सकता है। तो इनका यहाँ पे अपसेंट हो गया है। ग्रेड अवार्ड में भी AB है और पॉइंट भी इनके 0 हैं। तो इट मीन्स अब इनको क्या करना चाहिए, अब इनको, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है, इनको करना क्या चाहिए, इनको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए। एंड जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये जब बैक फॉर्म आएंगे तो ये अपना बैक पेपर डाल देंगे और अगली बार ये पास हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर आप यूनिवर्सिटी जाकर के अपने कॉलेज से कंफर्म करके क्या क्या प्रोसेस रहेगा, आप अपनी अटेंडेंस सीट भी चेक करवा सकते हैं। ओके, ये सारी बातें हो गई। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा क्या प्रोसेस है। एंड अब जो ये SGPA है, यानी कि आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए, परसेंटेज निकालने का SGPA फॉर्मूला होता है जो कि हमारा होता है SGPA × 10, ठीक है, -7.5। अब आपका SGPA जितना भी आया हो, 7.5 हो, 8.5 हो, 9.5 हो, जो भी रहा हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे 8.5 मान लीजिए है, तो आप 8.5 लिखेंगे, इंटू उसको 10 कर देंगे। 10 करने के बाद उससे आप 7.5 माइनस, जब इसका जो आएगा उससे 7.5 माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट योर परसेंटेज। तो आप अपनी परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने अभी तक सेकंड सेमेस्टर के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैसेज करते समय ध्यान रखना है, आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट जरूर लिखने हैं कि हमारा सर ये टीचिंग सब्जेक्ट है, हमको नोट्स चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।